ऋषि मुनियों को भी परेशानियां रहीं तो वो कैसे देते थे? वो भगवान को ये कहते थे कि हे प्रभु, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। और प्रभु अगर अपनी परेशानी आपसे न कहें तो किससे कहें, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं, आप बड़े हैं। आप आपसे न कहें तो किससे कहें? तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और सच में मैं पीड़ित हूं, सच में हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हमारी प्रार्थना सुन करके आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पृथ्वी पर दौड़ करके वापस आ जाओ। हम ये भजन गाते हैं, इस देश की है आज भी तूफान में नैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। हम तो करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन आपको हमारी प्रार्थना सुनकर दौड़ना नहीं है। मैं बुलाऊंगा, अपनी पीड़ा है बताऊंगा, लेकिन आप दौड़कर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर मत आ जाना, क्योंकि आप आओगे तो कितने लोगों का कष्ट दूर करोगे। हमारे जैसे असंख्य प्राणी हैं जो दुखी हैं, इसलिए उनके दुख को सुनकर आप दौड़ना मत। अगर आप कुछ कर सकते हो तो ये करो कि इस पृथ्वी के ऊपर जो आपके तत्व को जानते हो, आपसे भली भांति परिचित हो, उनको अपना संदेश देकर, एक दो नहीं, ऐसी असंख्य आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजो जो गांव-गांव, घर-घर जाकर आपके द्वारा दिए गए आदेश को हम तक पहुंचा सकें और हम उस पर चलकर अपने दुखों को समाप्त कर सकें। इसमें दीनता तो है, शिकवा है, लेकिन लज्जा नहीं है। भक्त को यह प्रार्थना करनी है कि आप असंख्य आत्माओं को भेजो जो आपका संदेश लेकर आए। तो भगवान से जब कोई ये प्रार्थना करता था, तब इस धरती पर अनेकों आत्माएं संतों के रूप में आईं और गांव-गांव, घर-घर जाकर वो परमात्मा का संदेश दिया, और उस पर चल करके ये जो समाज है ये सुखी हुआ। यही हमारी गुरु परंपरा है। जो दीक्षा लेते हैं, बहुत लोगों के मन में ये बात रहती है, आपने किसी भी सामर्थ्यशाली गुरु को देखा तो आपने कहा कि बस इसी से हम दीक्षा लेंगे, और आप जाके कहते हैं हमको दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा लेनी है, मैं खुश हूं। दीक्षा लेने से पहले ये विचार करो कि आप गुरु की सेवा करने के लिए दीक्षा ले रहे हो या उससे सेवा करवाने के लिए दीक्षा ले रहे हो। रोज परेशान हो गए, रोज गुरु के पास खड़े हो गए, आज मेरी चक्की बंद हो गई, आज मेरी फैक्ट्री में ताला पड़ गया, आज शेयर का रेट गिर गया। तो गुरु आपके नौकर नहीं है, उनकी इच्छा होगी तब वो आपको आदेश देंगे। आदेश की प्रतीक्षा करो,
गुरु जो होता है ना, वो आपको क्यों स्वीकारे? आप कह रहे हो मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा, अब ये बताओ कि आपने तो उसे चुन लिया कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको क्यों चुने? आप में क्या खूबी है? क्या कर सकते हो? क्या है आपके पास अपना जो आप गुरु को दे सकते हो? क्यों वो आपको दीक्षा दे? क्यों आपकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले? और जो आपको में घर में बैठे हैं ना, इसलिए सारी बातें करते हैं। आप हमारी कथा दूसरी जगह कराओगे तो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की इच्छा पूरी करना ये प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है। तो हम अपना धर्म पालन करने के लिए आप घर में बैठ के सारी बातें करता हूं, क्योंकि मैं कभी सिनेमा तो जाता नहीं, क्लब भी नहीं जाता, तो फिर हमारे इतने सारे पूरे भारत में हमारे इतने चाहने वाले कैसे मिला जाए? तो मैं ये सत्र का आयोजन करता हूं कि सब एक ही जगह आ जाएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। जो भूले बिसरे पड़े हैं, जैसे ही मेरी आवाज सुनेंगे चल पड़ेंगे। ये हमारे कुटुंबी जन हैं, मेरा परिवार। और परिवार में बैठ करके तो सारी बातें बतानी पड़ती हैं। आप जब गुरु के पास जाना दीक्षा लेने, पर एक बात और बता देता हूं, मैं अपने विचार जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं। मेरी बात मानने के लिए आप विवश नहीं, स्वतंत्र हैं, आपको लगे, क्योंकि कोई बात मिर्च से भी ज्यादा तेज होती है। जब गुरु के पास जाओगे और वो उससे कहोगे कि मुझे दीक्षा लेना है, तो वो ये जानना चाहता है कि हमारा शिष्य सात्विक है, राजसी है या तामसी है। 3 प्रकार हैं। तामसी चेला कोई बनाना नहीं चाहता, और राजसी उसको चाहिए नहीं, सात्विक चाहता है वो। तो जब आप कभी भी देखो, आप जाओगे तो गुरु की उदारता, उसके यहां 3 आसन होते हैं। एक कुर्सी पड़ी होगी, सोफा पड़ा होगा, और उसके बाद कालीन बिछी होगी, और कालीन के बाद में खाली धरती बिछी होगी, खाली धरती भूमि होगी। और उसके बाद वो कहेगा, आपसे कहेगा बैठिए बैठिए। आप कहां से आए हैं? तो आपने कहा मैं दिल्ली से आया हूं। तो कहा बैठिए बैठिए। तो आप सोचेंगे कहां बैठे, तो वो सोफा की ओर इशारा करेगा, क्योंकि वो गुरु है। वो सबसे उच्च आसन देना चाहता है। चंद्रमा को तो इधर बिठाया था सिर पे, तो वो सोफा बताएगा, कुर्सी देगा, बैठिए बैठिए। तो अगर आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोच लेगा ये हमारा चेला
तामसी है, इसको अकड़ है, मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए जीवन भर लड़ा है, बैठ गया। और राजसी होगा, वो गद्दा तकिया ढूंढेगा, वो नीचे कालीन पे बैठेगा। और जो सात्विक होगा वो सोच में पड़ जाएगा। वो क्या सोचेगा कि गुरु ने आदेश दिया है कि बैठो सोफा पे, कालीन पे बैठो। अब अगर वो सोफा पे नहीं बैठता है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और अगर वो बैठ जाता है तो गुरु के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने से शिष्य का कल्याण नहीं होगा। अगर गुरु आसन डाले और आसन डाल करके कहे बैठो, तो गुरु के बिछाए गए आसन पर बैठने से पाप लगेगा, और अगर नहीं बैठोगे तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो चेले को फंसाता है गुरु और उसकी परीक्षा करता है कि देखें अब ये क्या करता है। तो जो शिष्य होता है वो आसन पर हाथ रखता है और नीचे भूमि पर बैठ जाता है। गुरु जान जाता है ये सात्विक है, उसको वो स्वीकार कर लेता है। और अगर वो कुर्सी पे बैठा, अब लोग गुरुओं की परंपरा एक और रही है, अब जितने शिष्य हैं चरण पूजा भूल गए। अब तो सीधा मस्तक में टीका करते हैं। चरण से लेकर के मस्तक तक का सफर तय करना ये बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। सोचो कि कितनी तपस्या है आपकी, जो आप सीधे किसी भी आचार्य गुरु के मस्तक पर तिलक करते हो। और जब मस्तक पर तिलक करते हो तो आपका जो ये अंगूठा है ये उसके मस्तक को छूता है और ये उंगलियां उसके सिर पे चली जाती हैं। तो आप ये सोचो कि आपका हाथ गुरु के सिर पर चला जाता है तो आपका कल्याण गुरु का हाथ आपके सिर पे रहे तब होगा, या आपका हाथ गुरु के सिर पे रहे तब होगा।